हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, जीएस पेपर फर्स्ट से है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 149 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 148 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारी टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन एक राजनीतिक रणनीति मात्र न होकर एक सामाजिक आंदोलन भी था, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जो असहयोग आंदोलन था एक राजनीतिक रणनीति न होकर एक सामाजिक, मतलब यह आंदोलन जो है केवल एकमात्र राजनीतिक रणनीति ना होकर एक सामाजिक आंदोलन था। इसको जो कथन है इसको हमें स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो में असहयोग आंदोलन के बारे में बताएंगे कि इसकी स्टार्टिंग जो है कब से हुई, इसका जो है मेन मोटिव क्या था, उसको हम पूरा जो है इंट्रो में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे कि वो मुख्य बिंदु कौन से हैं जो असहयोग आंदोलन को केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन बनाता है, जो कि कहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन की मेन बॉडी में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। इंट्रो हम कम से कम जो है 15 से लेकर 20 शब्दों में इंट्रो कंप्लीट करेंगे। इंट्रो में क्या है कि 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया यह जो है जो असहयोग आंदोलन था, ये जो है कब शुरू किया गया, ये 1920 को स्टार्ट किया गया। असहयोग आंदोलन के बारे में अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आप हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है उस पर जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट करवाया है। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने वहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं। तो आप जाके जो है हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है उसको जाके वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो 1920 में गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से स्वराज प्राप्ति हेतु राजनीतिक असहयोग का माध्यम था, लेकिन इसके प्रभाव सामाजिक स्तर पर भी गहरे देखे गए। 1920 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जो था वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग समाप्त करने की रणनीति थी, परंतु इसका जो प्रभाव था केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित न रहकर यह सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी वाहक बना। इसको जो है गांधी जी के द्वारा जो इसको कब वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को, ये जो है 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी जो है क्या हुआ था, कांड हो गया था। चौरा चौरी कांड में जो है क्या हुआ था, चौरा चौरी नामक जो घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है वहाँ पे चौरा चौरी नामक जो स्थान पे क्या हुआ, पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो है गांधी जी जो है सहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उनका जो है ये आंदोलन था वो उन्होंने कहा था कि हिंसा का हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो है और लेकिन ये उनका जो आंदोलन था वो अहिंसक था। हिंसा का प्रयोग जो है करने पर उन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया था। चूँकि जो है जब ये चौरा चौरी वाला जो कांड हो गया तो उस टाइम पे जो है चूँकि 22 पुलिसकर्मियों की जो है उनको जिंदा जलाकर मार डाला गया, पुलिस थाने में आग लगा दी गई, तो यहाँ पे हिंसा हो गई। इसलिए जो है गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन जो है अपना वापस ले लिया। तो ये जो है ये पूरा जो है घटना है इससे असहयोग आंदोलन से संबंधित। तो ये फैक्ट आपके जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है स्टार्टिंग जो है कब की है, 1920 की है, और ये जो है गांधी जी के नेतृत्व में जो स्टार्ट किया गया था। दूसरा इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने जो है किसके कारण जो है वापस ले लिया। तो जो है ये 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी नामक जो घटना हो गई थी उसके कारण जो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 22 पुलिसकर्मियों को जो है पुलिस थाने में जिंदा जलाकर मार डाला गया था। तो उसके कारण जो है क्या हुआ, गांधी जी ने जो है अपना जो इनका जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस ले लिया। तो ये सारे फैक्ट आपके जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि जो ये आपकी जो मेंस की तैयारी हो रही है, ना केवल मेंस की है बल्कि मेंस के साथ साथ जो है प्री की भी आपकी तैयारी हो रही है, क्योंकि फैक्ट्स कुछ अलग हटके नहीं आते हैं, इसी में से आएंगे।
इसमें हम क्या देखेंगे कि जो है मुख्य बिंदु जो असहयोग को केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन बनाता है। तो कौन से मुख्य बिंदु है? इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है? स्वदेशी और खादी का प्रयोग। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और खादी को अपनाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी और जो है इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ है? स्वदेशी और खादी का जो है प्रयोग किया गया। जो विदेशी वस्तुएं थी गांधी जी के द्वारा जो है मतलब इस पर जो है खासकर बल दिया गया कि जो है सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य किए गए। इसके अंतर्गत स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग और जो विदेशी कपड़े थे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक गर्व का संदेश देना था इसके माध्यम से। और छुआछूत के विरोध और हरिजन सेवा पर बल, गांधी जी ने इसे सामाजिक सुधार से जोड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शिक्षा सुधार। इसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों का इसके अंतर्गत जो है सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार, काशी विद्यापीठ और जामिया जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जो है शिक्षा और जो है संस्कृति का पुनरुत्थान देखने को मिला इस समय में। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई जैसे कि जामिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ। भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इसके अंतर्गत आता है? छुआछूत और जाति विरोध। जो भी हमारी जो प्लेलिस्ट जो चल रही है दूसरी वाली जिसमें स्पेक्ट्रम हम कंप्लीट करा रहे हैं, जो भी उसको देख रहे होंगे उनको ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे फैक्ट सब वहीं से उठाए गए हैं। छुआछूत और जाति विरोध इसके अंतर्गत क्या है? गांधी जी द्वारा हरिजन सेवा और समानता का प्रचार किया गया। गांधी जी के द्वारा जो है क्या किया गया है? इसके माध्यम से जो है गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवा और समानता का प्रचार किया गया। छुआछूत के विरोध किया और हरिजन सेवा पर बल दिया। गांधी जी ने इसे सामाजिक सुधार से जोड़ा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, महिला और जन सामान्य की भागीदारी। महिलाओं और ग्रामीण जन की क्या भागीदारी, कैसे जो है भागीदारी की? पहली बार महिलाएं व ग्रामीण जनता सक्रिय रूप से आंदोलन से जुड़े। पहली बार जो है व्यापक स्तर पर ग्रामीण जनता और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी जिससे यह आंदोलन बना। दूसरा क्या है? धार्मिक सौहार्द। इसके अंतर्गत जो है धार्मिक एकता को बढ़ावा मिला। खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ाव ने हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। खिलाफत आंदोलन से जुड़ाव ने जो है क्या हुआ है? हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन ने भारतीय समाज में सामाजिक जागरूकता, आत्मसम्मान और समरसता को उत्पन्न कर एक व्यापक सामाजिक पुनरुत्थान की नींव रखी है। असहयोग आंदोलन जो है वह केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक असहमति नहीं था बल्कि यह भारतीय समाज को आत्मनिर्भर, जातिवाद मुक्त और सांस्कृतिक रूप से जागरूक और एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ हमारी लक्ष्मीकांत, पॉलिटी और स्पेक्ट्रम की भी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में जो आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करते हैं। और एक और जो सीरीज़ साथ में चल रही है जो कि आपकी प्री पे बेस्ड है, जो आपका पीसीएस का जो प्री होने वाला है उस तक जो है प्री के एग्ज़ाम से पहले ही हम आपके मेंस का प्री का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाएंगे। अभी हमने उसकी स्टार्टिंग किस सब्जेक्ट से की है? स्टार्टिंग हमने की है हिस्ट्री और पॉलिटी से। तो जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है तो वो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाके आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्योंकि जब तक आप स्वयं से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।